हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म एट होम। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2 जो कि अगेन ग्राफ्स के बारे में और फंक्शन के बारे में, मगर आज हम इसको इस लिहाज से पढ़ेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है। पहला में तो क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कहता है प्लॉट अ ग्राफ, एक ग्राफ बनाओ। ठीक है, जिसका फंक्शन है y जो है वो इक्वल है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के। अब अगर गौर से देखें तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ये जो ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है। ठीक है, क्या है? क्वाड्रेटिक ग्राफ। कैसे पता लगा? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है? एक्स के ऊपर डिग्री क्या है? हाईएस्ट 2 है। तो जब किसी चीज़ पे 2 हाईएस्ट डिग्री होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा। अगर यहाँ पे माइनस होता ना, माइनस, तो फिर इसका ग्राफ ये उल्टा बनता है, ऐसे, तो पैराबोला बनता। खैर, ये पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर के साथ, तो इसलिए इसका ग्राफ जो है वो पैराबोला बनेगा, अपवर्ड ओपन होगा। तो हम ये कैसे ग्राफ बनाते होते हैं? उसके लिए हमें सबसे पहले एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पेयर निकालने होते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी के कुछ ग्राफ्स ले लेता हूँ। लेट से एक मैं एक्स ले लेता हूँ -2, एक ले लेता हूँ -1, एक ले लेता हूँ 0, एक ले लेता हूँ 1 और एक ले लेता हूँ 2। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि मेरा जो ग्राफ है वो इन्हीं पॉइंट्स के करीब करीब बनेगा। सबसे पहले मैं रिप्लेस कर दूंगा एक्स को किसके साथ? -2 के साथ, और देखता हूँ मेरा वाई क्या निकलता है, मेरा फंक्शन आउटपुट क्या निकलती है। तो जल्दी से कर लें, -2 के साथ रिप्लेस, तो ये आ जाएगा 2 -2 होल स्क्वायर -4 -2 प्लस 3। दूसरे इसको भी बाद में सॉल्व करते हैं। फिर इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ किसके साथ? -1 के साथ। तो ये -1 के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया -1 के साथ, सॉरी। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -3। फिर इसको 0 के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, तो जहाँ जहाँ 0 है, एक्स है, वहाँ 0 लगा देंगे। ठीक हो गया, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ 0। फिर इसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? फिर इसको रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ। तो 1 जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ मैं क्या लगा दूंगा? 1 लगा दूंगा। फिर एंड में इसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? 2 के साथ। तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ मैंने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। ठीक है, तो ये आ गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं हमारे क्या क्या आंसर आते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास -2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 का स्क्वायर होता है +4। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर अगर नेगेटिव चीज़ का स्क्वायर लो तो वो प्लस हो जाता है, क्योंकि -2 टाइम्स -2 का ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4। ठीक है, तो अब ये हो गया 4, 4 को 2 से किया 8, प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये भी हो जाएगा 8 और +3, तो दैट विल बी इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा 8 16, 16 और 3 कितना हो गया? 19। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 19। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 1 ज़ा 2, इसी तरह माइनस माइनस प्लस, +4 और इसी तरह +3, दैट विल बी इक्वल टू 6, और 6 और 3 कितने होते हैं? 9। तो ये हमारा पर 9 आ गया। जीरो स्क्वायर जीरो आएगा, जीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जीरो, जीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जीरो, तो +3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 1 के लिए। तो 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। 2 को 1 से जब मल्टीप्लाई करें 2 -4 +3, तो ये हल करेंगे कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करें -2 और -2 में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? +1। आगे जी 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 और 2 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 8 आ गया। ठीक है, आगे माइनस माइनस 4 2 ज़ा कितना होता है? 8, ये 8 आ गया, +3 इज इक्वल टू, ये और ये कट गए क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 8 गया तो 0 और +3 आपके पास बच गया। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे हम आउटपुट सजा लेते हैं। -2 लगाया तो 19 आया, -1 लगाया तो 9 आया, +3 लगाया तो 0 लगाया तो +3 आया, 1 लगाया तो 1 ही आया, और 2 लगाया तो +3 आया। अब हम इसका कर लेंगे ग्राफ पुट। तो ये मेरे पास ग्राफ है, इसमें हम अभी ग्राफ बना लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स लिख लें पहले। तो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे -2 और 19। ठीक हो गया। फिर आपके पास आ जाएगा -1 और 9, फिर आ जाएगा 0 और +3, फिर आ जाएगा 1 और +1, और आखिर में आ जाएगा 2 और 3। ठीक जी, तो अब इसका बना लेते हैं ग्राफ। -2 और 19, देखें -2 एक्स एक्सिस में ये है, और 19 इस 10 के ऊपर 11 आएगा, 12 आएगा, तो 19 कहीं ऊपर होगा, तो मैं इधर करके ऊपर करके 19 बना लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि -19 यहाँ पे 2 और -2 और 19 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, -1 और 9। देखो -1 ये रहा, और 9 किधर है? ये रहा वाई एक्सिस पे, तो ये इधर पॉइंट पे आ गया। ठीक है, आगे क्या है? अगला है 0 और 3। तो 0 किधर है? यहाँ पे,
और 3 किधर है, यहाँ पे, ये आ गया। फिर आगे क्या चीज़ है, 1 1, तो 1 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, 2 और 3, 2 और 3 किधर है, वो इधर है, ठीक है। आगे किधर होगा, 9 तक जाएगा ये, सही है, इधर को जाएगा ऐसे। फिर 3 पे किधर जाएगा, 9 पे, ठीक है। तो ये इस तरह आगे चलता जाएगा, तो एक किस्म का ये पैराबोला बन जाएगा। अभी मैं बना रहा हूँ पैराबोला, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ पैराबोला आएगा, ठीक है। थोड़ा डार्क कर लेते हैं। चलो ऐसे करके होगा, वी शेप नहीं होगा, यू शेप होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब वो कहता है कि ड्रा टेंजेंट 2 और 3, 2 और 3 पॉइंट क्या है, मेरा ये पॉइंट है ना, तो इसके ऊपर मैंने ऐसी लाइन लगानी है जो कि क्या करे, इसको टच करे और सिर्फ इसी पॉइंट पर टच करे और ऐसे कर्व किसी लाइन हो, तो इस ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो ये मैंने एक टेंजेंट बना लिया। अब जब बिल्कुल टेंजेंट एग्जैक्ट बनाओगे ना, तो आपके 2 पॉइंट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। देखिए एक इस पॉइंट पे कॉर्नर बन रहा है, अब ये पॉइंट ही मैं क्यों ले रहा हूँ, ये क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ये दरमियान में बन रहा है। ले सकते हैं मगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी, ये भी ले सकते हैं मगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी, मगर ये मुझे श्योर है कि ये किधर लग रहा है, बिल्कुल दरमियान में। अब ये पॉइंट कौन सा है, इसको ज़रा नोट कर लें, जिसके ऊपर बिल्कुल ये किनारे पे बॉक्स पे आ रहा है, तो वो कौन सा पॉइंट है, वो है इधर से 3 है, उधर से 7 है, तो ये बन जाएगा 3 और 7, ये मेरा एक पॉइंट हो गया। और ये तो पॉइंट मुझे पता था, इसी को तो मैंने बनाया टेंजेंट 2 और 3। तो टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन होती है जो सिर्फ एक पॉइंट पे ही छू के जो है वो गुजर जाए, ठीक है। तो अब हमने वो पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करनी थी, तो वो मैंने कर ली। किस पॉइंट पे करनी थी, 2 और 3, उसने वो भी मेंशन कर दिया था। तो ये 2 और 3 पे मैंने एक टेंजेंट बनाई और उसके मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए। एक पॉइंट वही ले लें जो ऑलरेडी आपको पता है, दूसरा पॉइंट जहाँ पे वो कॉर्नर बना रहा है। अब इसकी आपने निकालनी है स्लोप, ग्रेडियंट निकालनी है। ग्रेडियंट का मतलब है स्लोप निकालनी है, और स्लोप पिछली एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हो, जिसका फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 यहाँ पे आपका 7 है और माइनस y1 आपका 3 है, डिवाइडेड बाय y2 आपका 2 है, x2 आपका 3 है, और जो x1 है वो 2 है। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 4। तो मैं कहूँगा मेरा स्लोप या मेरा ग्रेडियंट जो है वो कितना है, 4 है, ठीक है। और इसका क्या मतलब है कि एक डब्बा, यहाँ से देखो कितना डब्बा गया, एक डब्बा आगे गया ना, तो एक डब्बा आगे जाने से लाइन कितने ऊपर गई है, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चार डब्बे ऊपर गई है। तो यही चीज़ स्लोप होती है कि अगर आप एक डब्बा नीचे जाएं तो ऊपर कितने डब्बे आपको सफ़र करना पड़ेगा। राइज ओवर रन को स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने निकाल ली ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसमें भी यही काम आपको करने को कह रहा है। क्या कह रहा है कि ग्राफ बनाओ किसका, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगेन हमारे पास वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका टेंजेंट भी बनाना है, तो कोई मसला नहीं। सेम जिस तरह आपने पिछला क्वेश्चन किया है, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन कर लेना है। और यहाँ भी आपने अपनी मर्जी के क्या ले लेने हैं, पॉइंट ले लेने हैं। तो मेरे वो फेवरेट पॉइंट क्या है, -2 -1 0 और 1 और 2, और इधर मैंने एक एक्स्ट्रा लेना है तो बेशक ले ले, 3 वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। क्या पुट कर दूंगा वैल्यूज़, जहाँ जहाँ मेरा x होगा वहाँ वहाँ पहले मैं -2 पुट कर लेता हूँ। तो ये -2 मैंने पुट कर ली, ये -2 पुट कर ली, और ये +1 आ गया। फिर y की जगह मैंने क्या पुट कर लेनी है, x की जगह क्या पुट कर लेनी है, -1। तो ये -1 पुट कर लिया, ये -1 पुट कर लिया, ये +1 हो गया। फिर y की जगह मैंने क्या पुट कर लेनी है, 0 पुट कर देना, तो ये 0 हो गया। तो ये फिर 0 हो गया और ये +1 हो गया। फिर y की जगह मैंने क्या पुट कर लेनी है, 1 पुट कर लेनी है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, +1 हो गया, ठीक है। फिर y का मैंने जगह क्या पुट कर लेनी है, 2 पुट कर लेना, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, +2 का हो गया, और +1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई में -2 4 हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये -2 वैसे का वैसा, ये +1। इसको सॉल्व किया आपके पास आंसर आ जाएगा 11, क्योंकि 12 में से 2 के 10, 10 में एक प्लस किया 11। अब -1 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। कैसे, -1 मल्टीप्लाई में -1 क्या होगा, +1, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो अब इसको कर लेते हैं, तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है, -1 +1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 में से ये तो कट गया, पीछे आपके अंदर आपके पास +3 आ गया। फिर 0 के साथ 0 किया, 0 सब कुछ 0 0 0 +1 वैसे का वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि इसके ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 3, तो 3 1 ज़ा 3 और 1 अगेन 3
प्लस वन हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे 12, 12 में प्लस किया 2 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा 15। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं, इसको हम जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं। -2 के साथ सॉल्व किया तो 11 आया, -1 के साथ सॉल्व किया तो +3 आया, 0 के साथ किया है तो +1 आया है, 1 के साथ किया है तो 5 आया है, और y के साथ किया है तो 2 के साथ किया है तो 15 आया। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, -2 और 11, -1 और +3, और 0 और 1, और 1 और 5, और 2 और 15। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया नंबर। अब हमने इसका बनाना है ग्राफ। तो -2 और 11, देखो -2 इधर है, 11 इसके ऊपर होगा, 10 के ऊपर 11 है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 11। तो -2 और 11 ये आपका यहाँ पे पॉइंट बन गया पहला। फिर कहता है -1 और 3, यानी -1 इधर से और 3 इधर से, ये आपका पॉइंट बन गया। फिर क्या कहता है, 0 पे कितना है, 0 पे कहता है मैं 1 हूँ, तो 0 पे ये 1 है, तो ये 0 पे 0 x एक्सिस y 1, ठीक हो, इधर से ही मुड़ेगा ऊपर की तरफ। आगे 1 और 5, यानी 1 ये हो गया और ये 5 हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, 2 और 15, तो 2 इधर से होगा, 15 ऊपर करके कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 11, 12, 12, 13, 14, 15 इधर करके लगा लें। चले, आपने तो 15 बनाना है, मैंने नहीं बनाया, तो मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ। डन हो गया। ठीक है, अब हमने इस लाइन्स को जोड़ देना है, तो ऐसे इधर से आएंगे, ऐसे इधर से टच करेगा इस पॉइंट को। ठीक है, इस पॉइंट को टच करने के बाद ये ऐसे करके क्या होगा, ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, और ऊपर किधर जाएगा, 2 पे जाके 15 के साथ मिलेगा। तो आपने सुथरी सुथरी जो है वो कर्व लाइन बना लेनी है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अच्छा, अब हमने इसका बनाना है, क्या चीज़ बनानी है, हमने इसका बनाना है एक टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट बनाना है। और टेंजेंट बनाने के लिए क्या की नंबर दिया हुआ है, 1 और 5 दिया, और 1 5 किधर है, वो ये रहा, यानी ये वाला जो है, इससे हमने एक ऐसी ऐसी लाइन गुजारनी है जो ऐसे करके आए और इस लाइन को छुए बगैर सिर्फ इस पॉइंट पर टच करे और सीधी चली जाए। तो इस तरह की हमने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, ऐसे करके ना एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो अब वो स्ट्रेट लाइन आपकी किसी और पॉइंट पर टच नहीं करेगी, सिर्फ इसी पॉइंट पर टच करे। ठीक है, तो ये मैंने एक बना लिया अंदाजे से। ठीक है, और अगर आप इसको देखो तो ये कहाँ पे डब्बा बन रहा है, एक तो यहाँ पे कॉर्नर पे आ रहा है और एक यहाँ पे कॉर्नर पे आ रहा है ऊपर इधर। तो इसका मतलब ये है कि एक कॉर्नर ये बन रहा है, एक कॉर्नर ये बन रहा है। तो इस लाइन का, अब वो ग्राफ नहीं देखना, लाइन देखनी है जिस लाइन पे वो छू के जा रही है। तो अब ये जो लाइन बन रही है ये किस पॉइंट पे बन रहा है, ये पॉइंट आपका बन रहा है, इधर से देखोगे तो 2 बन रहा है। ठीक है, और उधर से देखोगे तो 12 बन रहा है, तकरीबन कितना बन रहा है 12। तो ये आ जाएगा 2 और 12। तो अब ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, इनकी हमने अब क्या ले लेनी है, ग्रेडियंट निकाल लेना है। क्या निकालना है ना, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब कि स्लोप। तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास है जो कि m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये एग्जैक्टली अगर आपका ग्राफ सही बना होगा तब ही आप जो है वो टेंजेंट निकाल सकते हो। एक पॉइंट आपको ऑलरेडी पता होगा और दूसरा नुक्कर देखना है कि वो लाइन किधर जाती है जो बिल्कुल उस नुक्कर से छू के जा रही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट आया, ये कितना आया 12, और ये कितना था 5, ये y2 माइनस y1। इसी तरह x2 आपके पास होगा 2 और नीचे होगा 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, और ये अब आपका आ जाएगा 7 और डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 7। तो आपकी जो स्लोप है वो या ग्रेडियंट है वो कितना निकल आया है, वो हमारा निकल आया है 7। ठीक है, तो ये टेंजेंट लाइन लगा के उसके 2 पॉइंट्स निकाल के उससे आपने स्लोप निकाल लेनी है। अगला जो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या कहा जा रहा है, कहता है कि ग्राफ बनाओ। ठीक है, एक गिवन इक्वेशन, तो इक्वेशन हमारे पास है s इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय e माइनस टी। ठीक है, e माइनस टी। अब e जो है वो बेसिकली एक नंबर होता है, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कैलकुलेटर में उसकी एक वैल्यू भी होती है पिछली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अब ये नंबर आपको कैलकुलेटर के ऊपर नज़र आ जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर जो t है उसको आपने बदलते रहना है। जब आप टी को बदलते रहोगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेटर निकालता जाएगा, उसको जो है आप मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है ई, और उसके ऊपर ऐसे करके जो एरो से बना होता है पावर और माइनस, और जो जो रकम हम लगाते रहेंगे, रिप्लेस करते जाएंगे, वो 1 बाय 1 हम लगाते जाएंगे वहाँ पे। तो वैल्यूज़ क्या लगानी है टी पे, तो टी पे आपने वैल्यूज़, टी की वैल्यू जो है वो आपने 0 से शुरू करनी है
और कहाँ तक जाना है, 2025 तक जाना है, यानी 9 तक जाना है। ठीक है, यानी कि आपने लिखना है S इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय E माइनस वैल्यू क्या, पहले 0 हो गई, फिर 1000 मल्टीप्लाई बाय E, फिर वैल्यू है क्या हो जाएगी -1, फिर S इज इक्वल टू 1000, E की वैल्यू क्या डाल देंगे -2, फिर S इज इक्वल टू 1000 टाइम्स E की वैल्यू -3, फिर S इज इक्वल टू 1000 E की वैल्यू -4, फिर S इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय E की -5, फिर S इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय E की वैल्यू -6, फिर S की वैल्यू इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय E की वैल्यू -7, फिर S इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय E की वैल्यू -8, फिर S इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय E की वैल्यू -9, -9 तक हमने निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने T को रिप्लेस कर रहे हैं, किसको, X को नहीं, किसको, T को रिप्लेस कर रहे हैं, किससे, हम T को रिप्लेस करी जा रहे हैं इस गिनती से जो उसने बताई हुई है, कहाँ से, T0 से लेकर T9 तक। और आपके पास जो चीज़ निकलेगी वो y नहीं निकलेगा, क्या निकल रहा है, s निकल रहा है, s निकलेगा। यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, s। तो अब ये फार्मूला आपके पास जो बन जाएगा वो किसका बन जाएगा, t और कॉमा s। तो इस तरह करके हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं। अब 1 बाय 1 जो वैल्यूज लगाई हैं, अब कैलकुलेटर पे आपने लिखना है e, फिर ये वाला निशान लगाना है और उसके ऊपर आपने वैल्यू डालनी है -0। तो अब जब हल करोगे आपका जवाब आएगा 1, क्योंकि ठीक है, तो वो आ जाएगा 1000 टाइम्स 1, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 1000। तो पहला तो आंसर 1000 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो टाइम है वो कौन सा है, 2016 का है। तो आप बेशक ब्रैकेट में आगे लिख देना कि ये भाई ये 2016 का मैंने निकाला है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी क्या चीज़ आ जाती है, ई की -1। तो अब जब आप कैलकुलेटर पे ई की ताकत -1 लिखोगे तो ये आपको वैल्यू देगा 0.37। ठीक है, तो 0.37 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 370। तो ये आपकी आगे किसकी, 2017 की। फिर आपने ई की ताकत क्या डालनी है, -2। जब ई की ताकत -2 आप कैलकुलेटर पर डालोगे तो आंसर आएगा 0.14, 0.14। ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई 2018 की। ठीक है, अब इसी तरह टाइम बढ़ता गया, अगला साल आएगा तो ई -3 लगाएंगे क्योंकि 3 साल गुजर चुके हैं। तो ई -3 आप करोगे तो ये आ जाएगा 0.05। तो 0.05 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 50। ये आ गया 2019 का। फिर उसके बाद आपके 1000 को मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, ई की ताकत -4 से, जो कि होती है 0.02। तो ये आपको जो आ जाएगा 20, और ये किसका बन गया, 2020 का बन गया। फिर आपके पास आ जाएगा 1000 टाइम्स, अब ई की वैल्यू -5 ले लेंगे, कैलकुलेटर पे आपने लेनी है, दैट इज विल बी 0.0007। तो ये आ जाएगा आपका 7, और ये किसकी बन गई, 2021 की बन गई। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1000 टाइम्स ई की ताकत -6, जो कि होती है 0.0025। तो 0.0025 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2.5। अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारी 2022 की आ गई। इसी तरह आपने इधर इनकी भी निकाल लेनी है, 1000 को मल्टीप्लाई करना है ई की ताकत -7 से, जो कि आता है 0.0009। ठीक है, तो 0.0009। ठीक है, 3 दफ़ा 0 है, फिर 9 है, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर लगभग आ जाएगा 0.9। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 को मल्टीप्लाई करना है ई की ताकत -8 से, जो कि होता है 0.0003। 3 दफ़ा 0 है और फिर 3 आएगा, तो 0.0003, और ये आंसर आ जाएगा 0.3। उसके बाद लास्ट में हमारे पास ई -9 है, तो उसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आंसर आएगा 0.0001। तो 0.0001, और ये इक्वल होगा किसके, 0.1 के। अब ये किसके लिए था, वो 2022 के लिए था, ये 2023 के लिए, ये 2024 के लिए, एंड ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, और ये 2025 के लिए। तो 2025 तक हमने सारे एक्सपोनेंट निकाल लिए। अब जो जो वैल्यूज़ आई हैं वो पुट करो। तो हमने पहले क्या, टी पुट किया, 0 पुट किया, तो आंसर क्या आया, 1000 आया। तो ये देखो मैंने 1000 लिख दिया। फिर मैंने पुट किया तो कितना आया, 370 आया। फिर मैंने 2 पुट किया तो कितना आया, 140 आया। फिर मैंने 50 पुट किया तो कितना
3 पुट किया तो कितना आया 50 आया। ठीक है, अब आप कहोगे ये 3 क्यों पुट किया, -3 नहीं किया था? नहीं, -3 नहीं किया, हमने टी को बदलना, माइनस तो फार्मूले में है। ठीक है, हमने प्लस में ही लगाई है वैल्यूज़। ठीक है, वो फार्मूले में माइनस है। अच्छा 50 आया, फिर 20 आया, फिर 7 आया, फिर 2.5 आया, फिर 0.9 आया, फिर 0.3 आया, फिर 0.1 आया, इस तरह करके। और अब आपके जो कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं तो वो कौन कौन से बन गए? 0 1000, फिर 1 370, फिर 2 140, फिर 3 50, फिर 4 20, ठीक है, 5 7, 6 2.5, 7 0.9, 8 0.3 और 9 0.1। डन। चलो ये हो गया आपके पास। ओके, तो अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाते हुए हम क्या करेंगे? एस्टिमेट स्टूडेंट स्ट्रेंथ फ्रॉम 2009। तो इधर हम बेशक चाहें तो क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं, फिर 1 ले सकते हैं, फिर 2 ले सकते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, क्योंकि ये एक्स एक्सिस था आपका। ठीक है, एक्स एक्सिस वाली ये रकम है, तो ये हम ले लेंगे एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हमारा आएगा 1000, फिर 3000, 70। तो मैं अब इसके लिए हल करने के लिए क्या कर लेता हूँ, इधर मैं स्केलिंग खुद कर लेता हूँ। चूँकि 1000 है ना, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ 200, और इसको मैं कर लेता हूँ 400, इसको मैं कर, या बल्कि 1000 बनाना ना, तो आप ऐसे करो 100 का ही रख लो फ़र्क। तो 100, 200, 300, और इसको मैं बना लेता हूँ 400, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 500, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900, और ये ऊपर सबसे हमारा क्या आ जाएगा 1000। ठीक हो गया। तो अब देखें जी, अब ग्राफ 1 बाय 1 हमने लगाना है। सबसे पहले देखें 0 पे कितना आया हमारा 1000। तो अब आपने क्या करना है, उस ग्राफ में 0 ढूंढना है और 1000। तो एक्सेसिव 0 और 1000 ये रहा, तो पहला पॉइंट तो आपका ये आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें कहाँ पे है। दूसरा पॉइंट है 1 पे 370, बिल्कुल ये 301 आ गया, और ये 370 यानी यहाँ पे होगा 300 और 400 के थोड़ा सा ऊपर, 300 से ऊपर, दरमियान से थोड़ा सा ऊपर। तो ये आ गया एक पॉइंट। फिर आपका 2 पे देखें कितना है। 2 पे आपका है 140, तो 140 मतलब ये इससे तो ऊपर ही होगा 140, तो ये तकरीबन 100 से ऊपर है। ये देखो 140 इधर मैंने बना दिया। फिर देखें 3 पे कितना है। 3 पे है 50, तो 50 तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद क्या है, फिर है 3 पे 50 हो गया, 4 पे 20, तो 4 पे 20 है तो थोड़ा और नीचे आ जाएगा यहाँ पे। चलो, अब ये इसके बाद वाले जो हैं ये बिल्कुल ही माइन्यूट वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो इसको हम इकट्ठा एक ही लाइन में लगा देते हैं। जिस तरह 7 है वो आपका थोड़ा और नीचे हो जाएगा। ठीक है, जो आगे आएगा वो क्या है, 7 पे 6 पे 2.5 है, तो ये तो बिल्कुल ही इधर नीचे हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे सारे इसी तरह ही लगा देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट वैल्यूज़ हैं, तकरीबन इस लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं। तो आपका ग्राफ क्या है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है। ये देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो सिंपल आपने कहा था कि एक फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्ट्रीम, तो अब हम ग्राफ से उसकी वैल्यूज़ को जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इससे पता लग रहा है कि ग्राफ में जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही हैं बेटा, डिक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो कितनी डिक्रीज़ हो रही हैं? तो अब वो पूछी किसकी हुई है, 2019 की और 2017 की एस्टिमेट करनी है ना। तो 2019 हमारा कौन सा था, देखिए ज़रा। 2019 हमारा था -3 वाला, यानी 3 वाला। तो 3 वाले में देखें हमारा किधर जा रहा है, 3 वाला ये है ना। तो इसके ऊपर हमारा क्या बना है ग्राफ, तो बना है 3 और 50। तो ये 2019 में हमारा कितना बन रहा है, 50 बन रहा है। आप इसे लिख लो, या ऐसा 3 लिखे, 3 और 50 लिख लो, और यहाँ माइनस कर बता दो कि 2019 में हमारा जो ग्राफ है वो एस्टिमेट कर रहा है कितनी स्ट्रेंथ, 50। फिर उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, और किसका पूछा हो, 2023 का। तो 2023 देखिए हमारा क्या बन रहा था, 2023 हमारा ये 7 बन रहा था। तो 7 पे है 0.9, तो ये आ गया हमारे पास 7 पे 0.9। तो ये 2023 जो है वो 7 बन रहा है। तो 2023 के अंदर हमारे पास क्या एस्टिमेट आ रही है, उधर 50 थी ना, तो यहाँ पे आपने दिए हैं 0.9। तो ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, उसने किस किस का पूछा था, ग्राफ बना के बताओ 2019 और 2023 का।
तो 2019 और 2023 का हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि दो ग्राफ है, एक का ग्राफ नाम है पीडी और एक का नाम है पीएस। दो इक्वेशन होगी। कहता है इनकी प्रॉपर जो है आपने बनाना है, ग्राफ बनाना है, मगर इंटरवल किसका लेना है, 0 से 300 के बीच में। यानी स्टार्ट आप 0 से कर लो, ठीक है, फिर आप बेशक 50 कर लो, फिर आप बेशक 100 कर लो, फिर आप बेशक 150 कर लो, फिर आप 200 कर लो, फिर आप 250 कर लो, और फिर आप 300 कर लो। तो कहता है ये इंटरवल आपने लेने हैं 0 से 300 के बीच में। तो मैंने 0 से 300 बीच में, ये मैंने 7 मेरे बनते हैं, मैंने 7 ही ले लिए। 50-50 के, अब 100-100 के फासले से भी ले लो, वो भी ठीक है। अब ये आपका क्या आ गया, एक्स, ठीक है। तो या आप इसको कह लें, या आपका यहाँ पे जो है ये पहले फंक्शन को हम इसको इस पहला फंक्शन को कर रहा हूँ मैं, कौन सा, पी डी इज इक्वल टू 400-5Q। इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसका मैं अगली बार जो है वो चार्ट बनाऊंगा। इसका डिफरेंट बनेगा, इसका डिफरेंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं निकाल के आ रहा हूँ, इसको x ना लिखिएगा। अब इधर हम लिख लेते हैं क्या चीज़, q, और इधर हम लिख लेते हैं क्या चीज़, पी डी। और हमारे पास ये क्या चीज़ आ जाती है, ये आ जाएगा Q हमने पुट किया, जवाब हमने क्या लिया, पी डी लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इसकी जगह आपने ये लिख लेना है, ये एक्स वाई नहीं लिखना इस बार। अब पुट करते जाएंगे तो Q हमारे पास जो है वो वेरी कर रहा है, तो हम 1 बाय 1 क्या कर लेते हैं, Q की वैल्यू लगा लेते हैं। तो लिखते हैं 400 और Q की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर लिखेंगे पी डी, लिखेंगे 400 और Q की वैल्यू क्या हो गई, 50, ठीक है। फिर लिखेंगे पी डी और फिर Q की वैल्यू क्या हो गई, हमारी हो गई 100, ठीक है। फिर हम लिखेंगे पी डी, फिर लिखेंगे 400, अब Q की वैल्यू क्या होगी, 150। फिर इसमें लिखेंगे पी डी और फिर लिखेंगे 400 और फिर हमारी Q की वैल्यू क्या हो गई, 200। फिर हमारे पास पी डी इसी तरह 400 और माइनस हो जाएगी 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 250, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लिखेंगे पी डी और ये हमारे पास 400 की वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स 300। अब इसको जल्दी से आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है, मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 150, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा -100। फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा -350। फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा -600। उसके बाद आंसर आ जाएगा -850 और उसके बाद आपका आ जाएगा 5 दिन बाद 900, 900 में से क्या, तो ये तकरीबन आपका आ जाएगा -1100। ठीक हो गया। अब इसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर, ये सारी वैल्यूज़ को, ये देखें, ये बन जाएगा 0 400, ये बन जाएगा 0 150, ये बन जाएगा -100, ये बन जाएगा -350, ये बन जाएगा -600, ये बन जाएगा -850 और ये बन जाएगा -1100। ठीक है। अब हम इसकी जो है वो बना लेते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। ये बन जाएगा 0 400। अब ये हमने लगाने हैं किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, ठीक है। फिर ये बन जाएगा 50 पे होगा तो 150, 100 पे होगा तो -100, अच्छा 150 पे होगा तो -350, और अगर 200 पे होगा तो -600, ठीक है। और 250 पे होगा तो -850 और 300 पे होगा तो -1100। तो ये हमारे पास जो है वो ग्राफ्स के पॉइंट्स आ गए। ये कौन सा वाला हमने किया, पीडी वाला। अब हम क्या करेंगे, पीएस वाला, ठीक है। अब पीएस वाले का भी सेम आपने इसी तरह ही करना है। तो ये उसका फंक्शन क्या है, 3Q + 24, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट की सप्लाई के बारे में है, वो पहला डिमांड का था, वो इकोनॉमिक की चीज़ें, उसको आपको छोड़ें, इतना डिटेल में नहीं जाना। तो यहाँ पे हमारा एक्स जो है वो अगेन क्यू ही होगा, मगर जो हमारा पी एस था ना, अब पी डी था ना, अब पी एस आ गया। तो हमारे पास जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास जो पेयर बनेगा वो बनेगा कौन से वाला, आप कहोगे क्यू, ठीक है। पहला क्यू को पुट करेंगे, हमारे पास क्या नहीं कर रहा है, पी एस क्यों नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अगेन लेना क्या है, वही 0 से लेकर 300 के बीच में लेने हैं। तो इसलिए आप क्यू की वैल्यू क्या ले लोगे, 0, फिर क्या ले लोगे 50, फिर क्या ले लोगे 100, फिर क्या ले लोगे 150, फिर क्या ले लोगे 200, फिर क्या ले लोगे 250 और फिर ले लोगे 300। अब मैं ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये मैं जल्दी से इधर बोर्ड पे भर रहा हूँ और स्पीड जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूँगा नहीं। जी, तो अब हम इसको जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं, जो जो आपके आंसर्स आए हैं, ठीक है, 1 बाय 1। तो ये हमारे आंसर आए हैं,
ठीक है। और जो जो वैल्यूज़ पुट करने से जो जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स आ रहे हैं हम उनको लिख लेते हैं और अब इनके ऑर्डर पेयर बना लेंगे। तो ये आ जाएगा 024, ये आ जाएगा 50 174, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 324, ये आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा 474। ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा 200 और 624, ये आ जाएगा 250 और ये आ जाएगा 774 और ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 924। तो ये हमारे ग्राफ्स जो हैं वो बनने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आई हैं? ये आ गई पी डी वाली इक्वेशन की और ये आ गई पी एस वाली इक्वेशन की, मगर क्यू आपने दोनों का सेम सेम लेना है क्योंकि उसने इंटरवल दिया हुआ था जी। तो अब हम जल्दी से इसका बना लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने का क्या तरीक़ेकार है मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे देखें क्या चीज़ है, 400 माइनस 5Q। तो ये हमारा पी डी वाला जो है वो मैं पहले बना रहा हूँ, जो कि क्या था 400 माइनस 5Q वाला था। वो किधर सॉल्व किया हमने? वो हमने पिछली 2 स्लाइड में किया, ये वाला किया हुआ है। तो अब इसमें ज़रा देखें, आपको ये चाहिए एक्स एक्सिस पे चाहिए 0 से लेकर 300 तक। तो वो मैं जल्दी से बना लेता हूँ 0 से 300 तक। तो ये 0 हो गया, ये मैं कर लेता हूँ 50 और इसको मैं कर लेता हूँ 100 और इधर मैं कर लेता हूँ 150। इधर मैं ग्राफिंग कर लेता हूँ, स्केलिंग कर लेता हूँ 200, इधर मैं कर लेता हूँ 250, इधर मैं कर लेता हूँ 300। तो ये मेरी यहाँ पे क्लियर हो गई है। अगर इसको खुला खुला करना है तो यूँ कर लें, बेशक यहाँ पे 50 कर लें, यहाँ पे 100 कर लें, यहाँ पे 150 कर लें, यहाँ पे 200 कर लें, यहाँ पे 250 कर लें और यहाँ पे 300 कर लें। अगर खुला खुला करना है तो चलो यूँ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब आपने जो ग्राफ बनाना है वो वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए आपका, 400 भी होना चाहिए और 1100 तक जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 200 के वक्फे बना लेता हूँ, ठीक है, आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं 200 के वक्फे बना लेता हूँ वाई एक्सिस पे। तो ये देखें, ये 200, ये कितना बन गया 400, ये कितना बन जाएगा 600। अब आप 100 के भी बना सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी। और माइनस में भी बना लेते हैं, -100, -200, माइनस नहीं, इधर से 200 का वक्फा लिया ना, तो 200 ही बनाते हैं। चलें, -200, तो ये आ जाएगा -400, ये आ जाएगा -800, ये आ जाएगा -1000, 600 मिस हो गया ना, 600, ये -800 और ये -1000 और ये आ जाएगा -1200। ठीक हो गया। तो इतना ही हम ले लेते हैं। अब देखें जी, वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहला है जी 0 400, ये किसके लिए बना रहे हैं? पी डी के लिए, इस इक्वेशन के लिए मैं बना रहा हूँ, इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो पहला है 0 400, यानी 0 पे होगा तो 400 होगा, ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 50 पे है तो 150, 50 पे है तो 150, यानी 50 पे है तो 150, 150 किसके बीच में होगा? इसके बीच में होगा ना, 2 और 100, हाँ 200 इसके बीच में लगा लेंगे, थोड़ा ऊपर करके लगा लेते हैं, दरमियान में नहीं, थोड़ा सा ऊपर करके लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये 100 का फ़र्क है ना, 200 का फ़र्क है ना, तो ऊपर करके थोड़ा लगा लेंगे यहाँ पे। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है 100 पे -100, तो ये 100 है और इस पे -100, -100 किधर आएगा? इधर दरमियान में आएगा, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ है, 150 पे 350, तो ये 150 है और 350 तकरीबन ये दरमियान में बन जाएगा यहाँ पे, 400 और 200 के बीच में थोड़ा नीचे करके। फिर आ जाता है आपके पास क्या, 200 और 600, तो 600 ये रहा और 200 ये रहा, 200 इधर से, 600 इधर से, तो ये बन जाएगा आपको इस कॉर्नर पे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ रहा है 250 और 850, तो 250 और 850, तो 850 आपका आएगा इधर और 250 इधर आ गया, ये तो यूँ थोड़ा ऊपर करके आ जाएगा यहाँ पे। और लास्ट में है 300 और 1100, तो 1100 आपके पास यहाँ पे आएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी, सही है। तो मेरी ग्राफिंग चूँकि हाथ से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ग्राफिंग मेरी स्ट्रेट नहीं आएगी, मगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करके बना लेना है, ठीक हो गया। तो 250 का कितना आ जाएगा, 774, तो ये 624 है ना, तो ये इधर थोड़ा लगा लें नीचे, तो 774 तकरीबन आपका आ जाएगा इधर करके, ठीक है, इधर 774। फिर आ जाएगा 300 पे कितना है, 924, तो ये तकरीबन आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, 900 के आसपास। तो अब इसको लाइंस को जोड़ लें आपकी, ये ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। तो मेरी थोड़ी सी वो ग्राफिंग टेढ़ी है तो ये टेढ़ी सी बनी है,
बट आपकी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब ये किसका मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है पी एस का, तो मैं लिख दूंगा पी एस इज इक्वल टू 3Q प्लस 24। तो ये मेरे पास आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, इसने ग्राफ बनाया तो और कुछ नहीं मांगा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है, एक गेन आपके पास एक शायद सैलरी जो है उसका फार्मूला दिया हुआ है, और वो क्या फार्मूला है, वो ये है कि आप एस निकाल सकते हो अगर क्या चीज़ पुट करोगे, एक्स की वैल्यू। तो 45,000 फिक्स है और 3900 को मल्टीप्लाई कर देना है एक्स से, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ ईयर्स। अब एक्स जो है वो आपके साल है, यानी आपने एक्स जो है उसको जब बदलना है तो क्या लगाओगे, साल लगाओगे। अच्छा, एक्स का उसने हमें दे दिया, स्केच बना रहा है, कह रहा है ग्राफ बना के दो, तो कैसे बनाना है, ये इसको इंटरप्रेट करने के लिए, यानी आपकी अगर पहला साल है 0, उधर से शुरू करना है और 5 तक जाना है। तो मैं स्प्रेड कर लेता हूँ, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब इसमें हमने जो है वो y निकालना है, तो बेसिकली ये x हो गया, और y जो है हमारी बेसिकली यहाँ पे y नहीं है, वहाँ पे इस y को की जगह लफ्ज़ क्या यूज़ हुआ है, sx। तो हम कहेंगे हम x निकाल रहे हैं और उसके लिहाज से हम सैलरीज निकाल रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, और मैं इधर क्या करूँगा, x की जगह पहले 0 डालूंगा, फिर 1 डालूंगा, फिर 2 डालूंगा, फिर 3 डालूंगा, फिर 4 डालूंगा, फिर 5 डालूंगा। तो मैं जल्दी से डाल लेता हूँ, आप ज़रा देखें। 45,000 आ जाएगा, ये 45 में 4500 जमा करो तो ये तकरीबन 49,500 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको भी जल्दी से कैलकुलेटर पे सॉल्व करके लिखता जाता हूँ। जी, तो हमारी ये वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और इधर लिख लेते हैं जो जो हमारा जवाब आया है। तो 0 थी तो उसकी तनख्वाह हो गई 45,000, अगर अगले साल उसकी हो गई 49,500, अगले साल उसकी हो गई 54,000, अगले साल उसकी हो गई 58,500, ठीक है। और अगले साल ये 500 कर लीजिएगा, अच्छा। फिर अगले साल उसकी तनख्वाह हो जाएगी 63,000 इस फार्मूले के तहत, और 5वें साल में उसकी तनख्वाह 67,500 हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह तनख्वाह बढ़ रही है ना, लगता नहीं है कि टीचर है। नेक्स्ट आ जाएगी 0, तो ये आ गया 45,000, फिर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 49,500, फिर ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 54,000, फिर ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 58,500, और फिर ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 63,000, फिर ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 67,500। सो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई मेरा बच्चा। नेक्स्ट अब हमने इसका बनाना होता है ग्राफ। तो ग्राफ में देखो आपके पास एक्स एक्सिस में सिर्फ 5 वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज, 0 से शुरू हो रहा है और 5 तक जा रहा है। तो 0 तो ग्राफ ऑलरेडी यही है, तो हम इधर से शुरू करेंगे 1, इधर कर देंगे 2, इधर कर देंगे 3, इधर कर देंगे 4, इधर कर देंगे 5। अगर बहुत ही शौक है तो थोड़ा खुला करके कर लो, यहाँ पे आप कर लो 1, यहाँ पे आप कर लो 2, यहाँ पे आप कर लो 3, यहाँ पे आप कर लो 4, और यहाँ पे आप कर लो 5। आपकी मर्जी है, थोड़ा ओपन करना कर लो। अब दूसरी तरफ देखो तो कहाँ से चाह रहा है, 45,000 से शुरू हो रहा है और 67,000 तक जा रहा है। तो मैं कितने कितने का फकवा ले लूँ, 10,000 का ले लूँ, मेरे ख्याल से बहुत है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 20,000, ठीक है, और ये आ जाएगा 30,000, ये आ गया 40,000, ये आ गया 50,000, ठीक है। तो ये आ गया 60,000 और ये आ जाएगा 70,000, ठीक हो गया। ये मैंने वक्फा ले लिया अकॉर्डिंग टू माई डाटा, जिस तरह मेरा रिजल्ट आया वैसे। कहते हैं 0 पे 45,000 है, 45,000 किधर होगी, 5,000 और 500 इसके बीच में, ठीक है। फिर कहता है 1 पे है 49,500, 49,500 थोड़ी सी इससे क्या होगी, कम होगी, ये लो। फिर उसके बाद क्या कहता है 54,000, 54,000 कहाँ पे होगी, 55 और 54 के बीच में होगी, तो यहाँ पे करके हम लगा लेते हैं। तकरीबन दरमियान से थोड़ा सा नीचे करना है, तो तकरीबन आप दरमियान पे भी कर लें तो कोई नहीं, ठीक है। 50,000 उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 58,500, तो 58,000 भी 500 तकरीबन यहीं पे ये आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कितनी है, 63,000, 63,000 6,000 से 60,000 से ऊपर चले जाएगी, तो ये थोड़ी सी ऊपर आपने लगा लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 67,500, थोड़ा सा अब और ऊपर चला जाएगा ये। तो जब आप इसको लाइन खींचेंगे तो ये क्या बनेगी, एक
स्ट्रेट लाइन आपकी आनी चाहिए। ठीक है, आपने स्ट्रेट लाइन लाजमी बनानी है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनाओगे ना तो अगला नंबर जो है वो काट लेगा। मैंने चूंकि स्केल के बगैर बनाई है तो ये थोड़ी मोड़ी टेढ़ी है, बट ये एक स्ट्रेट लाइन देगी क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है ना जी बच्चों। तो हमारे पास ये आ जाता है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कंपनी है वो स्कूल बैग बनाती है। अच्छा, बना ले, हमने मना करना उसको। कहता है कि कॉस्ट फंक्शन निकालो उसका, कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन का फार्मूला दिया हुआ है, और यहाँ पे जो एक्स लगेगा वो क्या चीज़ है, वो बैग है। यानी अगर कोई कंपनी एक्स बैग बनाए तो वो इस फार्मूले से अपना खर्चा जो है वो मालूम कर सकती है। ठीक है, फिर कहती है जो बैग बनाएगी तो क्या करेगी, बेचेगी ना, तो उसका रेवेन्यू का फार्मूला भी होगा। वो ये होगा कि जितने बैग भी बेचेगी ना उसको 50 से ज़रब कर देना। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, 50x। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, तो 2 फार्मूले आ गए हैं। तो मतलब 2 अलग लाइनें, 2 अलग लीनियर इक्वेशंस, कॉस्ट के अलग, रेवेन्यू के अलग। कहते हैं सबसे पहले कहता है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है कि जिसके ऊपर एक्स और जिसके ऊपर रेवेन्यू आपका दोनों जो है वो बराबर हो जाए। ठीक है, वो सिचुएशन क्या है कि मतलब मिसाल वो कौन सी है कि जिसमें आप अपने कॉस्ट भी निकालो और रेवेन्यू भी निकालो तो दोनों बिल्कुल बराबर बराबर आ जाएंगे। असूलन तो ये होना चाहिए ना कि रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए, बट शुरू में अगर आप थोड़ी आपके बिक रहे हैं ना बैग, या थोड़े बैग बना रहे हो तो रेवेन्यू के साथ उसको एडजस्ट नहीं होता। तो हमने वो निकालना है कि कितने वो बैग हैं जिसके ऊपर जो है उतने बैग बनाए तो हमारा कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो जाएगा। ये हमारा है फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब देखो सिंपल से आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को इक्वल कर देना है। ठीक है, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। कैसे? सी एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, तो आपने लिख देना है 1200 प्लस 20x। ठीक है, इज इक्वल टू 50x, क्योंकि आर एक्स के बराबर था 50x के। अब ये 20x इधर आएगा तो 50 से माइनस हो जाएगा, तो 50x माइनस 20x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह गया, 1200 रह गया। अब ये 1200 वैसे ही खड़ा रहेगा। अब आपने x निकालना है, तो 1200 को डिवाइड कर देते हैं 30 से, 0 0 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये 40 आ जाएगा। सो आपका x जो है वो कितना निकल आया है, 40 निकल आया है। ठीक है, सो अब इसका मतलब ये है कि ब्रेक आप क्या लिखोगे, सो ब्रेक जो इवन पॉइंट है वो क्या है, 40 बैग सोल्ड। अगर आपके 40 बैग बिक रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जितना उनका खर्चा आया था वो दोनों बराबर हो गए, यानी खर्चा और जो सेलिंग है वो आपकी बराबर बराबर हो जाएगी। सही है। दूसरा क्या कहता है, डिटरमाइन द प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जब 250 बैग होंगे। ठीक है, तो ये इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अब 250 बैग में हम सबसे पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। अगर 250 बैग हो तो हमारा कॉस्ट कितना आता है, तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, 1200 प्लस 20x। तो x आपने यहाँ पे क्या ले लेना है, 250 ले लेना है। तो मैं 20 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 250 से, तो ये मेरा जो आंसर आएगा 20 को जब 250 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5000 मेरे ख्याल से। हाँ, 5000 आ जाएगा। तो ये आ गया 5000, और 1200 और 5000 को जब प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 62,000। तो ये 62,000 या 6200, 6200 सॉरी। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, आर एक्स, यानी अगर 250 बैग बेचें तो आपको कितना पैसा मिल रहा है उसका। तो उसका फार्मूला क्या है, 50 मल्टीप्लाई बाय 250। तो सिंपल सिंपल 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये बी पार्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है, वो ए पार्ट था जो मैंने पहले किया। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, 50 को 250 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 12,500। ठीक है, 12,500 रुपये। तो अब मुझे ये बताएं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो पहली बात है कि प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपका खर्चा आया 6200, मगर आपने पैसा कमाया 12,500, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है ना। तो अब आपने लॉस नहीं लिखना यहाँ पे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ है वो लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट हमें हुआ है कितना, 12,500 जो हमारा टोटल आमदनी है उसमें से जो खर्चा है वो मैं माइनस कर रहा हूँ। तो सिंपल सी एक्स, आर एक्स यानी रेवेन्यू, आर एक्स यानी रेवेन्यू मैं लिख देता हूँ, चलो ये लो, आर एक्स यानी रेवेन्यू जो है उसको माइनस कर देना है किससे, कॉस्ट एक्स से। तो आपके पास क्या चीज़ आ गई, प्रॉफिट आ गया। यानी 12,500 में से अगर 6200 निकाल दिया जाए तो आपका मुनाफा आ जाएगा। दैट विल बी ऑलमोस्ट कितना बनता है, 6300। तो 6300 रुपये आपका क्या है, मुनाफा है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड पे लिख लें बेशक। तो आप क्या लिखेंगे, सो प्रॉफिट विल बी
ठीक है, विल बी RS 6300, ठीक है, इफ 250 बैग्स आर सोल्ड। अगर 250 बैग बिकते हैं तो अब हमारे पास है इसका ग्राफ बनाने का पॉइंट। हमने ग्राफ कैसे बनाना है, सीख है ना कि ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स लेना पड़ता है। तो एक्स मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक्स नेगेटिव नहीं लूँगा क्योंकि मेरे एक्स क्या है, बैग तो नेगेटिव नहीं होते। तो मैं इसको अपने से ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ, 30 ले लेता हूँ, 40 ले लेता हूँ, 50 ले लेता हूँ, ठीक है, 10 के इंटरवल से ले लेता हूँ। ये मेरी मर्जी है, आप 5 के इंटरवल से भी बेशक ले सकते हो। और अब मैंने क्या करना है, इसमें कौन सा फंक्शन पहले यूज कर लूँ, पहला वाला फंक्शन सी एक्स वाला फंक्शन। सी एक्स वाले फंक्शन का क्या फार्मूला है, 1200 प्लस 20x, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सी एक्स है ना, एक्स की जगह पहले क्या ले लूंगा, 0, और फिर लिखूंगा 1200 प्लस, अब एक्स की जगह क्या लिखना है, 0, तो ये 0 आ गया। फिर मैं ले लूंगा सी, हमारे पास फंक्शन एक्स की जगह क्या लेना है, 10, तो ये मैंने 10 ले लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1200 प्लस 20 इंटू 10। इसी तरह मैं जल्दी से सारे लिख लेता हूँ, ये 20 ले लूँ तो फिर 30, ये मैंने जल्दी से लिख लिया। और अब मैं इनके सोल्यूशन जो है वो लिख लेता हूँ। तो इसको हल करेंगे तो 1200 आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये 200 बन जाएगा, 1400 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ये 1600 बन जाएगा, ये 1800 बन जाएगा, और ये 2000 बन जाएगा, ये 2200 बन जाएगा, और ये 2400 बन जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 1200 हो गया, ये 1400 हो गया, ये 1600, यहाँ पे 1800, और यहाँ पे 22,000, यहाँ पे 2200, और ये 2400। अब इनके पेयर्स बना लेते हैं, जिसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। यानी हमारा एक्स एक्सिस पे 0 होगा तो वाई एक्सिस 1200 होगा, अगर एक्स एक्सिस 10 होगा तो वाई एक्सिस मेरा 1400 होगा, अगर एक्स एक्सिस मेरा 20 होगा तो ये 1600 होगा, इसी तरह ये 30 होगा तो ये 1800 होगा, अगर ये 40 होगा तो ये 2000 होगा, और अगर ये 50 होगा तो 2200 होगा, और अगर ये 60 होगा तो ये 2400 होगा, ठीक है। अब ये एक ग्राफ के हमने बना लिया, एक लाइन इस फंक्शन का बना लिया। तो क्या हमारे पास कोई और फंक्शन भी है, हाँ ये है ना फंक्शन एक ये। तो अब इसका भी ग्राफ हमने बनाना है, जिसे हम कहेंगे आर एक्स के नाम से। तो आर एक्स जो है वो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एक्स इज इक्वल टू 50x। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने क्या वैल्यूज पुट करनी नहीं हुई, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी इसको पुट कर लेते हैं। तो पहले आर 0 आ जाएगा जो 50 टाइम्स 0 हो जाएगा, जो कि आंसर 0 ही आएगा। फिर हम आर की ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 10, तो 50 टाइम्स 10 हो जाएगा। फिर हम ले लेंगे आर की वैल्यू 20, जो कि हो जाएगा 50 टाइम्स 20। फिर हम ले लेंगे आर की वैल्यू 30, जो कि हो जाएगा 50 टाइम्स 30। फिर हम ले लेंगे आर की वैल्यू 40, जो कि हो जाएगा 50 टाइम्स 40। फिर ले लेंगे आर की वैल्यू 50, जो कि हो जाएगा 50 टाइम्स 50। और लास्ट में हम ले लेंगे 60, जो कि हो जाएगा 50 टाइम्स 60, ठीक हो गया। तो अब इसको लगा लेते, सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 500, और ये आ जाएगा 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1500, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2000, ये आ जाएगा 2500, और ये आ जाएगा 3000, ठीक है। अब इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। जो जो आंसर आया, इसका आया है 0, ठीक है, इसका आया है 500, इसका आया है 1000, इसका आया है 1500, इसका आया है 2000, ठीक है, और इसका आया है 2500, ठीक है, और इसका आया है 3000। और अब हमने क्या करना है, 0 0, और ये हो जाएगा 10 पे 500। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 20 पे आ रहा है 1000, ठीक है, 30 पे आ रहा है 1500। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 40, तो 40 पे आ रहा है 2000, और 50 पे आ रहा है 2500, और 60 पे आ रहा है 3000, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब जब पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास, तो हम ग्राफ बना सकते हैं। तो पहले मैं सी का ग्राफ बनाता हूँ इसका। तो देखते जाएगा 0 पे है 1200, तो अब हमारे पास कम से कम 1200 से एक्स एक्सिस पे मेरे पास क्या है, 0, 10, 20। तो ग्राफिंग में स्केलिंग कर लेता हूँ। तो ये मेरा 0 है,
ये मेरा 0 है। तो यहाँ पे ये कितना बन गया 10, इसको मैं ले लेता हूँ 20, इसको मैं ले लेता हूँ 30, इसको मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ 40, इस पॉइंट को मैं 50 बना लेता हूँ, इसको मैं 60 बना लेता हूँ, इसको मैं 70 बना लेता हूँ, 60 तक है मेरे पास में से। और दूसरी तरफ मेरा पॉइंट मैक्सिमम 3000 तक जा रहा है, 1000 स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इधर ऐसा करता हूँ 500 के बना लेता हूँ, 500 1000। आप कोई और अपना भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं अपने लिहाज से वक्त इंटरवल्स ना। तो मैंने ये बना लिया है इस लिहाज से 500 के लिहाज से, ठीक है। और ये मेरा बन गया 3000 तक। मैं एक वैसे भी 3500 वैसे एक बड़ा होते लिख लेता हूँ। अब जो मैंने ग्राफ बनाने वो पहले बना लेते हैं सी एक्स का। तो 0 पे 1200 है, तो 0 पे 1200, तो 1200 कहाँ पे होगा, 1000 से ऊपर होगा। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए कहाँ पे आता है। दूसरा पॉइंट है 10 पे 1400, तो 1400 क्या होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पे 1400, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, आगे है 1600, तो 1600 इससे थोड़ा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर है 1800, तो 1800 थोड़ा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर है 200, तो ये 2000, तो ये मेरा 2000 आ गया। फिर है 2200, तो मेरा यहाँ आ जाएगा। फिर आता है 2400, तो मेरा यहाँ आएगा। तो ऐसे करके ये मैंने ग्राफ बना लिया अंदाजे से, ठीक है। तो अब इस लाइन को क्या करते हैं, पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। तो ये एक आप बनाएंगे ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, मेरी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, आपको पता है, क्योंकि मैं रफ पेंसिल से बना रहा हूँ। तो अब ये जो ग्राफ है इसके नीचे लिख देना ये कौन सा ग्राफ है, कहना ये वाला इस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। 1200 प्लस 20x, ठीक है, ये वाला ग्राफ था। डन। आगे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, हमारे पास आ जाता है दूसरा ग्राफ। तो दूसरा ग्राफ क्या है मेरे पास, दूसरा ग्राफ अगर आप गौर से देखें तो 0 0 पे 0 है, यानी यहाँ पे है ये, ठीक है, 0 0 0 है। फिर आपका क्या आता है 10 पे 500, तो 10 पे ये 500 हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद कहाँ पे आ रहा है, आगे आ रहा है 20 पे 1000 है, तो ये 20 पे 1000 है। और 30 पे कितना है, 30 पे है 1500, तो ये 30 पे 1500 तो चला जाएगा यहाँ पे। फिर क्या है 4 पे, क्या 40 पे कितना है 2000, ठीक है, तो 40 पे 2000 पे आ गए, यहाँ पे आ जाएगा। और 50 पे कितना आएगा, ये 2500, और 60 पे 30,000। तो ये ग्राफ जो है वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी जो है वो बनेगी। अब यहाँ पे ये आपका ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को भी आपने क्या करना है, जो है वो इसका फंक्शन बता देना। तो इस ग्राफ का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है आर एक्स इज इक्वल टू 25x, ठीक है, तो 50x, सॉरी 50x था, ठीक है ये। तो अब ये दो ग्राफ बनेंगे। यहाँ ना क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, किसी रॉन्ग बुक से मैंने पेज बना लिया था, पिछले पीछे चलता आ रहा है ना क्वेश्चन, ये ठीक है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, इसमें बताना है आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे ये टच कर रहा है। तो टच कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है ना। सो दिस पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ये दो मैंने कहा दोनों ग्राफ कहाँ टच हो रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जहाँ कौन सा पॉइंट है जिसमें आपका एक्स एक्सिस 40 है और वाई एक्सिस क्या है 2000 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एक न्यूज़पेपर एजेंसी है जिसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 70 पर एडिशन है और मार्जिनल कॉस्ट जो है 50 पर कॉपी है। और कहता है इसका प्रॉफिट फंक्शन। अच्छा, ये जो दो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट फंक्शन उसने हमें बना के दे दिया है, हमें खुद से नहीं बनाना। तो सिर्फ हम प्रॉफिट फंक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि है 10x माइनस 70, ठीक है। कहते हैं वेयर x, जो x है वो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर है, यानी ये न्यूज़पेपर हो जाएगा। तो पहला काम कह रहा है कि ग्राफ बनाओ, और फिर कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट बताओ 500 पे कितना होगा, यानी x की वैल्यू 500 लगा के दिखाओ कितना p की वैल्यू, px की वैल्यू आती है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका x है वो मैं ले लेता हूँ 0, अपनी मर्जी से लेना है, ठीक है। फिर मैं ले लेता हूँ 100, फिर मैं लेता हूँ 200, फिर मैं ले लेता हूँ 300, फिर मैं ले लेता हूँ 400, और एक मैं 500 भी लाजमी लूँगा, क्योंकि उसने 500 का भी मुझे कहा हुआ है कि प्रॉफिट निकालो, तो वो भी बीच में हल हो जाएगा। सो p की वैल्यू मैं वेरी करूँगा, x की वैल्यू मैं वेरी करूँगा, चेंज करूँगा। सबसे पहले मैं क्या लगा दूँगा, x 0, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 0 माइनस 70, ठीक है। तो ये मेरा आ गया फर्स्ट वाला, सही हो गया। फिर मेरे पास आ जाता है x, मैंने ये क्या ले लिया, ठीक है। फिर मैं ले लेता हूँ p इज इक्वल टू 100। अगर मैं प्रॉफिट x 100 ले लूँ तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स 100 माइनस 70। फिर मैं ले लेता हूँ p इंटू 200 और इसको ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टाइम्स 200 माइनस 70। फिर मैं ले लेता हूँ p इज इक्वल टू 300
तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स 300 माइनस 70। और लास्ट में सेकंड लास्ट में मेरा पी 400 आ गया। तो 400 जो वैल्यू लगाएंगे तो एक्स की जगह 400 पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। और लास्ट में हम 500 के साथ इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 10 टाइम्स 500 माइनस 70। ठीक है, तो अब वन बाय वन इसको हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ये आंसर लेके आता है। तो जब हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 को 0 से किया तो 0 माइनस 70 आपके पास फर्स्ट आ गया। फिर 10 को 100 से किया तो 1000 में से 70 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 930। फिर ये बन जाएगा 2000, 200 में से करेंगे तो आ जाएगा 1930। ये आ जाएगा 3000, 3000 में से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2930। 4000 से करोगे तो ये आ जाएगा 3930। और जब 10 को 500 से करोगे 5000 हो जाएगा। और 5000 में से 70 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4930। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हम इनको लिख लेते हैं। -70 बना है, 930 बना है, 1930 बना है, और 2930 बना है, और 3930 बना है, और 4930 बना है। अब हम इसके बना लेते हैं पेयर्स। तो ये बन जाएगा 0 माइनस 70, और ये बन जाएगा 100, और ये 930, और 200 पे ये हो जाएगा 1930, 400 और 300 पे ये हो जाएगा 2930, और 400 पे ये हो जाएगा 3930, और 500 पे ये हो जाएगा 4930। अब हम इसका ग्राफ निकाल लेते हैं। जबकि उसने 500 पे पूछा था तो कह देंगे प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर विल बी, ये वैसे एक्स्ट्रा जो एंड में पूछा था ना तो उसको इधर ही एंड पे मैंने बता ही दिया। न्यूज़पेपर विल बी कितना प्रॉफिट है, 4930 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमारे पास जो है वो आगे आ जाता है इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाना है तो 0 और -70। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक्स पे 0, 100, 200 इस तरह करके लिख लेता हूँ। तो ये मेरा 0 है, ठीक है, ये मेरा 0 है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इधर मैं कर लेता हूँ 100, इधर मैं कर लेता हूँ 200, इधर मैं कर लेता हूँ 300, इस पर मैं कर लेता हूँ 400, इस पर मैं कर लेता हूँ 500, इस पर मैं कर लेता हूँ 600। 600 की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं लिख लेता हूँ। और यहाँ पे आपके आ जाएंगे कितना कितना मार्जिन लगाते जाऊँ। 0 है, और 1000 का है ना, तो 1000 का ही मैं फ़र्क तकरीबन कर लेता हूँ। तो ये 0 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 2000 हो गया, और ये 3000 हो गया, और ये 4000 हो गया। ठीक है, और ये 5000 हो गया। इसी तरह 6000 भी बनाना है तो बना लें, वैसे ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा, फर्स्ट देखें जी क्या है, कहते हैं 0 पे -70। तो -70 तो नीचे होगा, यहाँ पे करके होगा। तो 0 पे -70 है, ये देखो, ये इधर ये -1000 है ना, तो इसका -70 तकरीबन यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है, 930। 100 पे क्या है, 930। 100 पे है 930, यानी ये 1000 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, फिर 200 पे कितना है, 1930, यानी 2000 से थोड़ा नीचे। फिर 300 पे कितना है, 2930, तो वो 3000 से थोड़ा नीचे। इसी तरह 400 वाला 4000 से थोड़ा सा नीचे है, यानी 1330 है। और ये लास्ट में 1430 यहाँ पे ये। तो अब इसको लाइंस को हम क्या आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब इन लाइंस को आपस में हम जोड़ देंगे, इन पॉइंट्स को, तो ये हमारी लाइन एक लीनियर ग्राफ बन जाएगा। तो अगेन आपने जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लेके जानी है लाइन। तो ये ऐसे करके एरो भी लगा देना। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, तो अब 500 वाला जो है उसको नॉमिनेट भी कर दें कि भाईजान 500 जब हमने न्यूज़पेपर रखे तो हमारा प्रॉफिट जो था 4930 आया था। तो ये हमारा प्रॉफिट बस कुछ भी ना लिखे, ये बस आपने मेंशन कर दिया, ये हो गया। उसके बाद कहता है जी, अली ने मैन्युफैक्चर किए एक्सपेंसिव शर्ट्स हैं फॉर सेल टू स्कूल, और उसकी हमें कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, क्या फंक्शन दिया हुआ है कि 1500 प्लस 10x प्लस 0.2 का स्केयर, 0.2x का स्केयर। और हमें लिमिट भी दी है। कहता है कि जो आपने ग्राफ शर्टें लगानी है ना, वो कहाँ से लगानी है, 0 से लेकर 150 के बीच बीच में। तो 0 और 50 और 100 और 150, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से 4 ही ले लिया। आप भी 4 ही ले लीजिएगा क्योंकि इतने उसने बताया नहीं। अब कहता है उसका ग्राफ निकालो और 200 शर्टों पे भी निकालो। 200, तो चलो 200 का उसने ग्राफ तो नहीं मांगा, बट चलो मैं 200 लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसने 200 पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो 200 भी हम लिख ही लेते हैं। तो ठीक है,
बल्कि अब ग्राफ में नहीं लिखेंगे, उसको अलग निकाल लेंगे। चलो ये ऐसे कर लेते हैं। तो अब हमारे पास सी जो है वो सबसे पहले एक्स हो जाएगा 0, तो इसमें आ जाएगा 1500 वैसे का वैसा 10 टाइम्स 0 प्लस 0.2 में 0 का स्केयर 0। फिर आ जाएगा सी आपके पास 50, तो 50 और इसमें आ जाएगा 1500। फिर आ जाएगा 10 टाइम्स 50 और आपके पास 0.2 में 50 का स्केयर और इसको। फिर आ जाएगा आपके पास 100, तो ये 100 मैंने लिख दिया। अब आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 100 डाल देना है। तो ये 100 आ गया यहाँ पे 0.2 और ये आ जाएगा 100 का स्केयर। फिर इसी तरह आपने 150 का भी निकाल लेना है। 1500 प्लस 10 टाइम्स 150 और प्लस 0.2 का 100 का स्केयर था। तो यहाँ पे आपने ले लेना है किसका 150 का स्केयर। ठीक है, अब इसको जल्दी से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। कैलकुलेटर पे आपने इसको सॉल्व कर लेना, सीधा सीधा लिखिए पूरी पूरी इक्वेशन और सॉल्व करते जाएं। ये आपका आ जाएगा सीधा सीधा 1500, क्योंकि ये 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 1500 ही बचेगा ना। उसके बाद हमारे पास है 1500, ये 10 को 50 से किया 500, 2000 हो गया। 50 का स्केयर लोगे तो 2500 आएगा, 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ करने के बाद आपका तकरीबन आंसर आ रहा है 2500। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 4500 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 7500 आ जाएगा। तो अब इसको जल्दी से मैं प्लॉट पे लिख लेता हूँ। तो 0 पे कितना आ रहा है 1500 और इस पे आ रहा है 2500, इस पे आ रहा है 4500, इस पे आ रहा है 7500। तो हमारे पॉइंट्स क्या बन गए 0 1500, 50 2500, 100 4500 और 150 और 7500। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना तो बहुत ही आसान है। सिंपल से आपने एक्स एक्सिस पे यही ले लेना है 0 50 100 और 150। तो 0 0 ये हो गया 50 100 150। मैं इसको ज़रा खुला खुला लेने के लिए दो दो ग्राफ ले लेता हूँ। तो ये 50, ये मेरा 100 और ये मेरा आ जाएगा 150। ठीक हो गया। अब दूसरी साइड पे मेरा क्या है 1500 500 का ले लें या 1000 का ले लें, जैसे आपको आसानी लगे। तो मैं इसमें 1000 का ले लेता हूँ। तो ये मेरा 1000 हो गया, ये मेरा यहाँ पे 2000 हो गया, यहाँ पे ये मेरा 3000 हो गया और यहाँ पे मेरा 4000। ठीक है, नेक्स्ट मेरा 5000, फिर मेरा 6000, फिर मेरे पास आ जाएगा 7000, तो ये मेरे पास 8000। ऐसे मैंने एक्सिस में बना लिया। अब पॉइंट्स बनानी है, तो सबसे पहले है 0 15 पे। जब 0 पे है तो 1500, 1500 दो इसके बीच में होगा ना, तो ये 1000 और 2000 के बीच में 1500 है। नेक्स्ट आपके पास है 50 पे 2500, तो 2500 किधर होगा इसके बीच में होगा, तो ये 50 है और ये 2500 दरमियान में बना देते हैं, ये लो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 100, 100 पे कितना है देखिए ज़रा 4500, यानी 4500 होगा 5 और इसके बीच में, तो ये मेरे पास 5000 और ये देखें ना 5000 और इधर से 100, तो ये इस तरह बन गया ग्राफ। फिर 1500 पे कितने पे आ रहा है 1500 पे इधर से देखो और उधर से देखो कितना 7500, 7500 यहाँ पे होगा ऐसे इधर। ठीक है, 800 और 7000 के बीच में, तो ये मेरा आ गया। अब इस लाइंस को मैं क्या करता हूँ आपस में जोड़ देता हूँ। तो जब मैं इस लाइन को जोड़ूंगा तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा। अच्छा स्ट्रेट क्यों नहीं बना, क्या ऐसा है कि ये लीनियर है कि नहीं है? तो भाई इसमें देखो ये एक्स स्केयर है, जब एक्स स्केयर होता है ना तो आपका ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं बनता, वो यू शेप थोड़ा सा बनता है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बन रहा है वो एक यू शेप बन रहा है। ठीक है, यू इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरह करके अगर नेगेटिव वैल्यू होगी ना तो ऐसे करके यू शेप बनेगा। ठीक है, तो चूंकि आपके कॉस यहाँ पे एक्स जो है वो शर्ट्स जो है एक्स, तो एक्स आपकी शर्ट्स है ना, तो शर्ट्स तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसलिए ये ग्राफ ऐसे वाला नेगेटिव वाला लेके नहीं आ रहे हम, तो हम सिंपल इसी तरह जाएंगे तो ये आधा यू बन जाएगा इस तरह। ठीक है, जब भी कोई एक्स स्केयर वाली कीमत आती है तो इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसे पैराबोला बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आधा पैराबोला इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यू ली कोई नहीं है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, नेक्स्ट उसने बोला था कि आप 500 200 शर्टों के लिए भी वैल्यू निकाल के दें। तो हम क्या करेंगे फॉर 200 शर्ट, इधर साइड पे लिख लेते हैं फॉर 200 शर्ट्स। ठीक है, हमारा कॉस्ट फंक्शन तो यही होगा। ठीक है, क्या 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्केयर। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 500, तो ये पुट कर दें, ये आ जाएगा 1500 प्लस 10 इंटू 200, सॉरी 200 लगाना है ना, हाँ जी 200 लगाना है। तो 200 प्लस 10 टाइम्स 200 प्लस 0.2 200 का स्केयर। और इसको जब आप कैलकुलेटर पे जल्दी से सॉल्व करेंगे
तो बल्कि मैं इधर ही कर लेता हूँ, 1500 प्लस 10 को किया 2000, ठीक है, प्लस 200 का स्केयर क्या आता है 40,000। 40,000 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनको प्लस कर लें तो ये बन जाता है 11,500 रुपये, ठीक है। सो ये आपका 200 शर्टों का प्रॉफिट आ गया। तो ये थी एक लंबी एक्सरसाइज जिसको मैंने एक ही वीडियो में कंपाइल किया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें बच्चों के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan Zindabad.